बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमा का मुबारक दिन। तमाम जो अहलियान इस्लाम हैं उन सबको ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, अपना फजल व करम जारी रखे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी उनके हजूर हम लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पेश करते हैं। और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया, की उम्मत से पैदा किया और फिर सबसे बढ़कर इस्लाम की रोशनी नसीब फरमाई और मुसलमान होने का शर्फ बख्शा। लेकिन इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें आज भी इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल पैरा हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमल पैरा हैं। आज के इस मुबारक दिन भी हंगू में, मस्तोंग में और ज़ोब में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, जिसमें तकरीबन 50 के करीब अफराद शहीद हुए और 100 के करीब ज़ख्मी हुए। 3 दहशत गर्दों को भी, बल्कि 5 दहशत गर्द वासिल जहन्नम हुए। और ये दुख और अफसोस की बात इस वजह से है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक इत्दाल पसंद तबका, एक ऐसा मजहबी तबका जो कि पुरअमन तरीके से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर दुरूद व सलाम की महफ़िलें सजाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, उनके ऊपर हमलावर होना और उसका सिर्फ बुनियादी मकसद यही है कि अमन की फ़िज़ा को ख़राब किया जाए, फ़िरकावारियत को फ़रोग़ दिया जाए और तमाम मसालिक के जो हमारे भाई हैं उनको आपस में लड़ाया जाए, आमने सामने लाया जाए और दुश्मन अपने मकासद हासिल करे। जो हंगू के थाने में द्वाबा थाना जो था, वहाँ पर 2 दहशतगर्द खुदकश हमलावर आते हैं। एक तो बाहरी पुलिस जो तैनात होती है उसको हलाक कर देती है, 2 पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं, एक अंदर आता है। लेकिन इस दौरान जहाँ पे 60-70 नमाजी मौजूद थे, जब फायरिंग होती है तो वो फायरिंग की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं और सिर्फ 20-30 के करीब नमाजी रह जाते हैं। खुदकश हमलावर उनके दरमियान जाकर खुद को उड़ाता है। 3 उसमें हमारे नमाजी शहीद हुए, फिर 15-20 ज़ख्मी हो गए, मस्जिद शहीद हो गई। इसी तरह मस्तोंग कोयटा बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब तक की जो इतलात हैं 40 के करीब लोग शहीद हो गए। वो भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए इकट्ठे हो रहे थे, मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो रहे थे कि वहाँ पर खुदकश हमला किया गया। मकसद सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ये नाम नहाद अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जो अस्करियत पसंदी जारी है, और फिर जो वहाँ पे चीनी बशिंदे काम कर रहे हैं, CPEC समेत, ग्वादर समेत मुख्तलिफ मनसूबों पे काम कर रहे हैं, उनको डराना, उनको धमकाना, फिर बलूचिस्तान की तरक्की रोकना, ये सारे के सारे मुल्क दुश्मन अनासर आज का दिन उन्होंने ख़ास तौर पर चुना, टारगेट किया। आम लोग, आम मासूम लोग, शहरी हैं, नमाजी हैं, दुरूद व सलाम की महफ़िलें सजाने वाले हैं, उनको निशाना बनाया गया। क्या मिला इससे? ये इस्लाम नहीं है, ये ना इस्लाम का दर्स है। इस्लाम तो अमन व आशिकी का मज़हब है, दर्स देता है प्यार का, मोहब्बत का, रवादारी का, मसावात का। और ये लोग जो हैं इस्लाम के नाम के ऊपर, इस्लाम का नाम के ऊपर दब्बा है और ये अपने मज़मूम मकासद के लिए लड़ाना चाहते हैं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों को।
اشتعال دلا کر، فرقہ واریت پھیلا کر، تاکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکے۔ ان کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہماری سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آج ہی کے دن زوب میں جو افغانستان کا بارڈر ایریا ہے، وہاں سے دہشت گردوں نے دار اندازی کی کوشش کی۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد تھے، دار اندازی کی کوشش کی، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہمارے 4 جوان شہید ہو گئے، 3 لانس نائب اس میں شامل، 1 سپاہی شامل ہے، لیکن 3 دہشت گردوں کو بھی مار دیا گیا، کئی زخمی ہیں۔ تو وہ بھی صرف، اور ہم افغانستان سے کہہ کے رہ گئے کہ بھئی دہشت گردوں کی آمد و رفت روکیں، اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکیں۔ افغان طالبان بیان کچھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم 200 پکڑ بھی لیے ہیں، کارروائیاں بھی کی، اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ یہ لوگ وہاں سے آتے ہیں اور پاکستان میں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان سب کا کلا کما ضروری ہے۔ پھر چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہماری فورسز یقینی بنا رہی ہیں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں، ان کے ساتھ قافلے چلتے ہیں، وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں عسکریت پسندی کو کچلا جا رہا ہے۔ ہماری فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہتھیار ڈالنے والے لوگ ہیں ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں کہ جو آئیں اور قومی دھارے میں شامل ہوں، لیکن ملک دشمن قوتیں اور یہ جو خاص طور پر بھارتی ایجنٹ را اور دیگر جو ملک دشمن ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ وہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سب کے مقاصد کو ہم نے مل کر ناکام بنانا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ہے اور مل کر جو ہے ایسے عناصر کو شکست دینی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔